स्टेनो 2022 में जैसा कि मैंने आपको आरटीआई के थ्रू जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी वैकेंसी आप देख सकते हो। जैसे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैंने ग्रेड सी में 28 बताई थी, ग्रेड डी में 44 थी, तो ओवरऑल मिला लो 72 वैकेंसी। तो उस लेटर में 72 वैकेंसी ही 2022 में रिपोर्ट हुई है, तो आप सभी जाके देख सकते हो। तो इसी को बढ़ते हुए यहाँ पर वैकेंसी जो है स्टेनो में कौन कौन किस किस उसमें आई हुई है वो मैं बता देता हूँ। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी टोटल 39 वैकेंसी आप सभी की आई हुई है। बीपीआरडी में टोटल एक वैकेंसी है, जो कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है ग्रेड सी की ही आपकी वैकेंसी है। ठीक है, आपकी सीवीडीटी में 546 मैंने बता दी थी, एक बार रिवीजन में करा दे रहा हूँ। इसके अलावा जो अलग से हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। फिर आपकी कैट में मैंने आपको बताया था टोटल 22 वैकेंसी कैट में है। ठीक है, आपका ईसी में आपकी सीबीआईसी में आपकी टोटल 131 वैकेंसी 56 और आई थिंक 75 इस तरीके से वैकेंसी 75 ग्रेड सी में 42 में थी और 56 आपकी ग्रेड टी में थी। फिर आपका क्या है कि आपका एचआरडी में सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट में ये एक नया डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल 6 वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आपकी टोटल 1 वैकेंसी है। फिर आपका सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी टोटल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 3 वैकेंसी और तीनों जो है वो आप सभी की ग्रेड सी की वैकेंसी आप सभी की रिपोर्ट हुई है। अगर सीजीडीए की बात करें तो 87 मैंने आपको बताई भी थी। ठीक है, फिर आपका कस्टम एक्साइज एंड सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल 20 वैकेंसी हैं। इस बार जो भी वैकेंसी थी कस्टम अपीलेट ट्राइब्यूनल की वो आपकी हटा दी गई थी 2020 में। ठीक है, और ओवरऑल बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आपकी इसमें 3 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी 1 वैकेंसी है और आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन साइंस एंड होम अफेयर्स में आपकी 10 वैकेंसी है। फिर आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसी है, ये भी आपका हटा दिया गया था। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में आपकी टोटल 5 वैकेंसी हैं। फिर आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में आपकी टोटल 5 वैकेंसी आई हुई हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो आपका दिया गया है वो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की जो इस बार की पोस्ट थी वो आपकी एक रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीआरटी की वैकेंसी जो है वो आप सभी की इस बार आई है। अभी जैसा मैंने आपको औरंगाबाद में नीचे ऑफिस बना हुआ है डीआरटी का, तो वहाँ पर अभी तक मुझे लगता था यार इसकी वैकेंसी किसके थ्रू भरी जाती है, लेकिन अभी इसमें दिया गया है कि भाई इसकी वैकेंसी जो है वो आपकी टोटल 36 वैकेंसी आप सभी की आने वाली है। अभी नीचे हमारे ऑफिस है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा। ठीक है, डीओपीटी सीएसएस में मैंने बताया था 223 वैकेंसी है। ठीक है, इस सर्कल की 223 है, 2021 में टोटल 273 करीब थी। ठीक है, 70 या 73 थी। फिर आपका है ठीक है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, इसमें आपकी टोटल 15 वैकेंसी थी, इस बार 2020 में आपकी हटा दी गई थी। इलेक्शन कमीशन की टोटल 19 पोस्ट है। अब ये हो सकता है कि इसमें कुछ ग्रेड सी की भी हो, ग्रेड डी की भी हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ग्रेड सी में 4200 में भी आप सभी की आती है। ईडी में आपकी टोटल 3 वैकेंसी है। फिर आपका है नेवी में आपकी IHQ नेवी में आपकी है टोटल 15 वैकेंसी है। फिर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में आपकी 5 वैकेंसी है। फिर आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD में 1 वैकेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 37 है और LBSNA में आपकी टोटल 2 वैकेंसी है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में टोटल 15 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपकी 11 वैकेंसी है। फिर आपका कम्युनिकेशन SPN में आपकी टोटल 68 वैकेंसी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में टोटल 9 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपकी 2 वैकेंसी है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न में आपकी टोटल 6 वैकेंसी है। अब इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी टोटल 5 वैकेंसी है। फिर आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आपकी टोटल 5 वैकेंसी है। हेल्थ एंड फैमिली में आपकी टोटल 21 वैकेंसी है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में 29 वैकेंसी है। फिर आपका इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में 9 वैकेंसी है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 50 वैकेंसी हैं, क्योंकि इस बार 20 से आपकी लगभग 9 ऐसे कुछ कर दी गई थी, हटा दी गई थी इस बार, लेकिन 50 वैकेंसी आपकी आई हुई है। फिर आपका लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 1 वैकेंसी है। फिर स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन में 3 वैकेंसी है। टेक्सटाइल्स में आपकी 6 वैकेंसी है और MES आर्मी हेडक्वार्टर MES की वैकेंसी CHSL में आती थी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा आ रही 157 स्टेनो में आप सभी की वैकेंसी आ रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपकी टोटल 4 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ में आपकी टोटल 102 वैकेंसी, मैंने आपको बताया था 61 वैकेंसी ग्रेड सी में रिपोर्ट हुई है और इसी तरीके से आपकी ग्रेड डी में भी है। तो टोटल 102 वैकेंसी जो मैंने RTM बताई थी वही वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स में टोटल 72 है। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपकी 16 थी, 2018 में वैकेंसी आई थी, आई थिंक 19 में नहीं थी, 20 में भी नहीं थी, तो इस बार 16 वैकेंसी आई हुई है, अच्छी पोस्ट है। माइंस में आपकी टोटल 17 पोस्ट है और पार्लियामेंट अफेयर में आपकी टोटल 1 पोस्ट है और मिनिस्टर ऑफ पावर में आपकी 2 पोस्ट है और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज में 23 पोस्ट है 2019 और 2020। 2019 में आई थिंक थी, 20 में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने अभी हाल ही में देखा है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आपकी 11 वैकेंसी है। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 17 है। फिर आपके नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ में आपकी टोटल 2 वैकेंसी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आपकी टोटल 9 वैकेंसी है। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर में आपकी 10 वैकेंसी है। NIA में आपकी टोटल 16 वैकेंसी है और NTRO में आपकी टोटल
एक वैकेंसी है, फिर आपका कैग में आपकी 200 वैकेंसी है, और इसके बाद आपका राजभाषा विभाग में आपकी टोटल 3 वैकेंसी, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में 2 वैकेंसी है। तो भैया इतने सारे डिपार्टमेंट जो है वो आप सभी के अभी तक वैकेंसी दिए हुए हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिन्होंने वैकेंसी नहीं दी हुई है, तो ओवरऑल आंकड़ा जो है 2143 पहुंचा हुआ है। लेकिन अभी इनमें से हो सकता है कि फाइनल वैकेंसी में कुछ वैकेंसी हट भी जाए। इसके बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है 2020 में किस तरीके से वैकेंसी आपकी आते आते धीरे धीरे कम हो गई है। तो भाई उस टाइम में वैकेंसी 2020 में कम थी, इस बार ज़्यादा भी है, तो कहाँ कहाँ पे वैकेंसी कम हो सकती है उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सर्च करके नौकरी वाले पापा टाइप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से नए डिपार्टमेंट आए आरटीआई के अलावा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताए रखे हैं, ठीक है।